नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम प्रतिबंधित क्रमचय हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आपको प्रतिबंध दिया जाएगा कि 2 स्वर साथ न हो, सम संख्याओं का चयन, इस प्रकार कितने तरीके हो सकते हैं। तो इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे अक्षरों से शब्द निर्माण को लेकर। आज हम अंकों से संख्याओं निर्माण को लेकर भी हम करने वाले हैं कि आपको अंक दिए जाएंगे, उनमें प्रतिबंध मिलेगा। वहाँ पर तो आपको मिला था कि स्वर साथ आते हैं तो कितने तरीके हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। लेकिन इसमें अब देखो, जो अंक हैं, अंकों से संख्याओं का निर्माण करना, उसमें भी आपको तरीके मिलेंगे कि अंकों से आपको कुछ अंक दिए जाएंगे, उनसे कह देगा कि सम संख्याएं बनाओ और कौन कितने 200 से बड़ी। तो ऐसे जो प्रतिबंध दिए जाएंगे उस हिसाब से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में यही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, नाम है प्रतिबंधित क्रमचय पढ़ रहे हैं। तो कल जो हमने चीज़ पढ़ी थी शब्द से अक्षर से, एक दो क्वेश्चन उसके भी कर लेते हैं। देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया ट्राइएंगल, ट्राइएंगल के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे, के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे ताकि 2 स्वर साथ न आए, 2 स्वर साथ न आए। ठीक है, ट्राइएंगल। अब देखो, 2 स्वर साथ न आए, इसका मैंने आपको बताया था कि 2 स्वर साथ न आए बराबर क्या होगा, कुल में से आप ये घटा दो कि स्वर साथ आए, यानी सभी स्वर साथ आए। तो देखो, सबसे पहले कुल निकालना है। तो कुल के लिए देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संभावनाएं बनती। फैक्टोरियल 8 कब बनता है ये, जब कोई भी अक्षर रिपीट न हो, 2 बार न आया हो। तो देखो यहाँ पर कोई अक्षर क्या 2 बार आया है, देखो यहाँ से ध्यान से, टी क्या 2 बार आया, नहीं आया, आर भी नहीं आया, आई भी नहीं आया, ए भी नहीं है, एन भी नहीं है, जी भी नहीं है, एल भी नहीं है, ई भी नहीं। तो कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो 2 बार आया हो। लेकिन इसमें एक तरीका और हम कर सकते हैं, इसका एक तरीका आपको और बताऊंगा मैं कि ट्राइएंगल के आप कौन सा तरीका कर सकते हो। देखो, एक आपको मैंने एक नया तरीका सीखते हैं इसको लेकर, ये तो उससे तो हो जाएगा। लेकिन अब देखो, कोई भी 2 स्वर, देखो क्वेश्चन में लिखा है 2 स्वर, अगर लिखता नहीं कोई भी स्वर साथ न आए तो अलग तरीका था, लेकिन 2 स्वर साथ न आए, ये क्वेश्चन दिया है। सॉरी, देखो, टी आर आई ए एन जी एल ई, इसने कहा है कि कोई भी 2 स्वर साथ न आए, है ना, कोई भी 2 स्वर। अब यहां पर स्वर देखो कौन कौन से दे रखे हैं, ए है और आई है, ए ई आई ओ यू, एक ई है, ये 3 स्वर हैं। अब बाकियों को लिख दो, 3 स्वर को छोड़कर बाकी लिख दो। अंतराल विधि, जिसे नाम कहेंगे अपन, अंतराल विधि से हल करना है। इसमें क्या होता है, यानी 2 स्वर साथ ना आए, इसका मतलब कि यहां पर एक स्वर यहां पर आ गया, फिर इसके बीच में कोई और बिना स्वर वाला अवयव आए, व्यंजन आए, फिर उसके बाद स्वर आए, ऐसे आ सकता है एकांतर क्रम में। तो देखो, टी आ गया, आर आ गया, एन आ गया, जी आ गया, एल आ गया। अब देखो, इनके मध्य यहां स्वर आ सकता है शुरुआत में, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है और यहां आ सकता है। नया तरीका सीख रहे हैं हम। देखो, कोई भी 2 स्वर साथ ना आए, ऐसा क्वेश्चन था। तो देखो यहां से, तो सबसे पहले आपको जो बच्चे हैं उन पार्ट को हल करना है। 1 2 3 4 5, तो यानी 5 स्थान पर ये 5 आएंगे। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 5, यानी एन पी एन। तो उसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल एन इनटू में। अब देखो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, स्थान देखो, 1 2 3 4 5 6 स्थान है, 6 वस्तुएं हैं, उन पर 3 का चयन करना है। देखो 3 कौन कौन से हैं, ए आई ई, ये 3 स्वर का चयन करना है। तो यानी 6p3, तो इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 इंटू ये 3 स्थानों तक 6 5 4, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 14,400। समझे क्या, अंतराल विधि है, ये नया मेथड है। अंतराल विधि का मतलब क्या है कि आपको ये दिया है, ठीक है। अब इसमें कहा है कि 2 स्वर
वहां पर कहता था कि कोई भी स्वर साथ ना आए, तो उसमें हमने सभी स्वर साथ में ले लिए। अब यहां पर दो स्वर साथ न आए, मतलब एक यहां पर एकांतर क्रम में आ सकते हैं ना। तो यहां पर सबसे पहले ये जो बाकी बचे हैं उनको भरने के तरीके हमने कर लिए। हाँ, फैक्टोरियल 5 से है, 5 अवयव थे। बाकी जो बचा उसमें 6 स्थान है। देखो यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है और लास्ट में आ सकता है। तो 6 पर 3 का चयन हमने किया है, 6 P3। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं इसका, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अंतराल विधि है ये, है ना। वो तब लगता है जब सभी स्वर साथ हो, लेकिन इसमें कहा है कि 2 स्वर साथ न हो। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर है वो नहीं करवा रहा, क्योंकि फर्स्ट पेपर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेकंड पेपर। तो दोनों की तैयारी आपको करनी है। और दूसरे पेपर, जो पहला पेपर है जीके वाला, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी बेस्ट है आपके लिए। अनअकैडमी ज्वाइन कर लो। कैसे, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको तैयारी करनी है जिस भी एग्जाम की, यानी आरपीएससी, तो यानी आरपीएससी सिलेक्ट करते ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे किसी भी कोर्स का, तो आप बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए, हाँ ये पसंद नहीं है तो दूसरे से आप पढ़ सकते हैं। नोट्स, टेस्ट सीरीज, आपके लिए स्कॉलरशिप, सब कुछ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है, और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। और आरपीएससी से केवल मात्र आप एक ही पेपर की नहीं, आरपीएससी नहीं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं जो भी आपको लगे। और उसके अलावा, यानी ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, जितने भी महीनों का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसमें अगर आप मेरा कोड लगाएंगे GBK10, ये अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जितना भी आप कोर्स लेंगे उसका 10% डिस्काउंट, 3000 का है तो 300 रुपये आपको यहां पर ये कोड लगाते ही छूट मिल जाएगी। और अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी पढ़ने का मौका मिलेगा। ये ऑफर आज के लिए है, यानी अगर 2 साल का या 12 महीने का लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ने को मिलेगा। तो आप आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, यहां पर ये कोड यूज करोगे। ये कोई भी कोर्स लो तो ये कोड जरूर यूज करना, रेफरल कोड नाम आएगा, वहां पर ये कोड यूज करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए अंतराल मेथड लगा है। अब देखो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं इस जैसा, क्रिकेट। ठीक है, ये क्रिकेट शब्द है, यही कि 2 स्वर साथ न आए, बस यही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था। 2 स्वर साथ न आए, फिक्स है, 2 स्वर साथ नहीं आने चाहिए। तो दो स्वर नहीं आएंगे तो मतलब सबसे पहले स्वर देखो इसमें कौन सा है, एक तो आई है, एक सी है। आई और ई, ये 2 स्वर हैं। तो कैसे वाक्य लिखे हैं, उसको वाक्यों को लिख दो। ठीक है, अब देखो यानी 2 स्वर साथ न आए तो यानी स्वर यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है। अंतराल विधि से ये नहीं आएगा रे, ये तो ऊपर स्वर था। ठीक है, तो कितने स्थान हो गए, देखो सबसे पहले आप जो ये अवयव है इनको भरने के तरीके देखो कितने हैं, 5 फैक्टोरियल 5। और कोई रिपीट हो रहा है क्या, सी रिपीट हो रहा है तो यानी उतने ही कम बनेंगे। इनटू कितने स्थान, 1 2 3 4 5 6 स्थान पर आपको कितने का चयन करना है, 2 स्वर 6 P2। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसे आप सोल्व कर सकते हैं, यानी 2 स्थान तक फैक्टोरियल 5 इसको करेंगे, भाग देंगे तो ये 24 आ गया। और 2 स्थान तक 6 × 5 30, 30 को 24 से गुणा कर दो, कितना आ गया 1800। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 120 यहां पर, ये 24 होगा क्या, 5 4 3 5 के 20 60 होगा ये, और ये गुणा करोगे तो 1800 आ गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन, लिख लो इसको। फिर आगे एक नया टॉपिक हम इसी में अंकों से संख्या, शब्दों से अक्षर से शब्द हमने बना लिए, अब अंकों से संख्याएं कैसे बनेगी उस पर हम बात करेंगे। जो लिखना चाहता है लिख लो, फिर इस पर बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा।
अंकों से संख्याएं बनाना। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे दिया आपको, वही तरीका है बस, जो हमने कुछ एक दो एग्जांपल किए थे इसके। आपको दे दिया अंक दिए हैं 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की संख्या बनानी है आपको, और प्रतिबंध देगा 4 अंकों की संख्या। प्रतिबंध क्या दिया है? सबसे पहला कि कोई भी अंक दोहराया ना जाए, कोई भी अंक दोहराया ना जाए, कोई भी अंक दोहराया ना जाए। तो दोहराया ना जाए, देखो यहां पर 5 अक्षर दिए हैं और कोई भी अंक दोहराया ना जाए, तो आप ऐसा देखो इस तरह से भी कर सकते हो। 4 अंकों की बनानी है तो देखो टोटल 5 अंक हैं, तो पहले में कितने आएंगे? 5। देखो ये चीजें समझ चुके हैं। दूसरे में 4 3 और यहां पर 2, तो टोटल कितने आ गए? 120। अगर यहां पर मैं कह दूं कि अंक दोहराए जाएं, देखो ये पढ़ चुके हैं हम, अंक दोहराया जाए, एक बार प्रैक्टिस करें इनकी। तो अंक दोहराया जाए तो यानी वापिस जो अंक सर आपने फिट किया है वो दोहरा सकते हैं। तो यानी सिंपल सा है, 4 अंकों की संख्या है तो 5 इसमें आ गया, फिर 5 इसमें आएगा, 5 फिर इसमें आएगा, 5 5, यानी प्रत्येक अंक को आप दोहरा सकते हो, दोबारा वही अंक ले सकते हो। यानी आप 5 5 ले सकते हो, 55 4 ऐसे अक्षर भी आएंगे, 1 1 भी आएगा, लेकिन यहां पर ऐसे अक्षर नहीं आएंगे, अंकों का दोहराव नहीं है, तो ऐसे अक्षर आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे जो अंक हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां पर ऐसे मिल सकते हैं। और इसका सूत्र भी मैंने बताया था कि n की पावर r, तो n की वैल्यू कितनी है यहां पर? 5 और r की वैल्यू 4, तो 5 की पावर 4 यहां पर आपका रिजल्ट बन गया। ठीक है, 5 की पावर 4, n की पावर r, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जिसमें अंक दोहराए जाएं तो इसका मतलब वो सेम अक्षर भी आएंगे। अब 5 5 है तो 4 बार 5 आएगा, तो ये हो गया आपका अंक दोहराव वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे और क्वेश्चन 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे अब अंकों वाले, और इसके बाद एक जबरदस्त टॉपिक आएगा जो हमने पढ़ लिया ना, रेखीय क्रमचय हो जाएगा कंप्लीट अपना। अब उसके बाद चक्रीय क्रमचय, इसके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर चक्रीय क्रमचय हमारा स्टार्ट होगा। फिर अपना चक्रीय क्रमचय क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अंक 1 2 3 4 5, अंक 1 2 3 4 5, 6 अंकों से 3 अंकों की संख्या, 3 अंक की संख्या। ठीक है, 3 अंकों की संख्या आपको बतानी है। देखो सबसे पहला पूछा है कि कुल कितने बनेंगे, तो कुल देखो डायरेक्ट आप देखते ही बता दोगे। 3 अंकों की बतानी है तो डायरेक्ट देखना, 6 5, इसके अंदर 4 आ जाएगा, तो कुल तो आपने देखते ही बता दिया कि 500 के 20, 20 छिके 120 यहां पर आपको मिल जाएंगे। और अगर वैसे करते आप 6p3, यानी 6 में से 3 का चयन, अभी और भी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर 0 नहीं दिखाई दे रहा है ना अंकों के अंदर, अब आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें 0 भी आएगा। 0 आएगा तो कैसे चीजें चेंजेस होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो 6p3 यानी 120। अब इसमें पूछ ले आपसे कि 200 से बड़ी 3 अंकों की संख्या, 200 से बड़ी 3 अंकों की संख्या कितनी बन सकती है? 200 से बड़ी होनी चाहिए, 200 से बड़ी। अब देखो 3 अंकों की बनानी है और 200 से बड़ी है, तो सबसे पहले बताओ यहां पर क्या आएगा? 200 से बड़ी, तो 200 से बड़ी है तो क्या यहां पर 1 आ सकता है क्या? 1, तो यानी यहां 1 आ गया तो मतलब क्या हो गया? वो
100 की होगी और लेनी आपको 200 से बड़ी, तो एक यहां पर नहीं आ सकता, तो एक वैल्यू यहां पर ये नहीं आएगी। तो मतलब बाकी हम सारी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, बाकी सारी यानी 5 का चयन होगा। तो एक वस्तु एक यहां पर फिक्स होगी, कोई वस्तु ली आपने, कोई संख्या ली है, फिक्स होगी। उसके बाद टोटल कितनी बची आपके पास, एक मान लीजिए इसमें फिक्स होगी, टोटल 5 बच गई ना वापस, क्योंकि अब तो एक ले सकते हैं इसमें। अब देखो यहां पर हमने मान लीजिए 200 ले दो ले लिया, तो यहां पर अब तो एक आ सकता है, लेकिन यहां एक नहीं आ सकता था, क्योंकि एक लेंगे तो यहां पर देखो 123 ऐसा कुछ बना। तो ये संख्या 100 से बड़ी है, लेकिन 200 से बड़ी तो नहीं है ना, तो यहां पर कितना आएगा 5, फिर उसके बाद 4, तो 5 5 25, यानी 100 तरीके हैं ऐसे जिसमें 200 से बड़ी 3 अंकों की संख्या ली जा सकती है। आगे आपसे पूछ रहे तीसरा, सम संख्या। सम संख्या पूछ सकता है, सम संख्या बताओ। तो सम संख्या देखो, सबसे पहले सम होगा, यानी 3 अंकों की आपको सम संख्या बनानी है। तो यहां पर देखो क्या आना चाहिए, देखो क्या है 2 4 6, यानी यहां पर सम संख्या वही होती है जिसके लास्ट में 2 4 6, जिसमें 2 का भाग जाए। सम संख्या है 2 0, तो 0 यहां नहीं है, तो सम संख्या कौन सी है 2 4 6। तो यहां देखो अगर यहां पर पहले मैं 2 ले लेता हूं, एक अक्सर फिक्स कर लिया, और साथ में या भी हम करते चलेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो इसे, यानी 2 4 6 इसमें से आ सकता है कोई एलिमेंट, यानी इसके अंदर 3 आपकी संभावनाएं हो जाएगी 3 बार। और यहां पर देखो एक अक्षर आपने फिक्स कर दिया, बचा कितना 5, और यहां 4, तो 5 के 20, 20 इंटू 3 यानी 60 टोटल ऐसी संभावनाएं बनेगी। या फिर एक एक कर सकते हैं आप, यानी पहले में 2 फिक्स कर लिया, दूसरे में आप मान लो कि 4 फिक्स कर दिया आपने, तो देखो सब में बनेगा ऐसा ही 500 के 20 500 के 20 500 के 20 500 के 20, और एक लास्ट वाली में 6 आपने फिक्स कर लिया, तो तीनों को जोड़ोगे तो 60 ही तो आना है। डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं, समझे क्या। अब आगे क्वेश्चन आता है कि ऐसी संख्या जो सम अंक से शुरू हो। इसी में देखना क्वेश्चन बड़े जबरदस्त लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए मैं। ऐसे क्वेश्चन गाइड वगैरह में आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन कहां मिलते हैं ऐसे, जो आप एनसीईआरटी की बुकें पढ़ते हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, किसी भी गाइड वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। देखना चौथा क्वेश्चन की ऐसी संख्या जो सम अंक से शुरू हो। ऐसी संख्या जो सम अंक से शुरू हो वह सम अंक पर समाप्त हो। ठीक है, यानी सम अंक से तो शुरू होनी चाहिए, सम अंक से स्टार्ट होनी चाहिए, और सम अंक पर ही वह खत्म होनी चाहिए। तो यहां पर देखो 3 संभावना है ना, देखो यहां के साथ चलेगा। मान लो सम से शुरू होगी तो 2, देखो 2 4 6 3 संभावना। मान लिया पहले इसके अंदर हमने 2 को फिक्स कर दिया, ठीक है, और कोई अंक दोहराया नहीं जाएगा, और यहां कर दिया मैंने 4 को फिक्स, तो 2 अक्षर आपके फिक्स हो गए। तो इसमें कितने बचे हैं टोटल, देखना टोटल इसके अंदर कितने हैं, यानी आप 2 1 यहां पर मान लो एक अंक यहां पर आपने फिक्स कर दिया 4 शुरुआत में। अब यहां एक अक्षर फिक्स हो गया, तो यहां कौन सा आ सकता है 2 या फिर 6, क्योंकि 3 तो सारी सम संख्याएं हैं। यहां पर आपने 4 को फिक्स कर दिया, यहां 2 अक्षर संभावनाएं बनती है, यानी 2 में से एक आएगा। और देखो 2 अक्षर आपके फिक्स हो गए, बाकी कितने बचे 6 में से 2 घटाओगे 4, तो इंटू 4, तो ये तो एक ही है, एक अक्षर फिक्स किया है, यानी देखो यहां 8 संभावनाएं बन गई। ऐसे ही अब मान लो आपने यहां फिक्स कर दिया 2 को, यहां पर 4 को किया, 2 को कर दिया, तो यहां कौन से अक्षर आ सकते हैं, क्योंकि पहले में ही शुरुआत में भी आपको देखो सम अंक आने चाहिए, तो 4 या 6 ये 2 अक्षर आ सकते हैं, यानी 2 संभावना है इसकी, तो 2, और यही यहां पर कितनी 4, क्योंकि 2 आपने फिल कर दिए। ऐसे ही अब मैं कहता हूं यहां पर मैंने कर दिया 6 को फिक्स, तो यहां 2 या 4 यानी 2 संभावनाएं बन गई, यहां भी कितनी बनेगी, बाकी बची 4, तो 4 2 8 प्लस या काटता है तो मतलब प्लस 8 प्लस 8 यानी 24 ऐसी संभावनाएं बनेगी। समझे क्या बात को, दोबारा सुन लो। क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ऐसी संख्या जो सम अंक से शुरू हो
वह सम अंक पर समाप्त हो। ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है कि जो सम अंक से तो स्टार्ट हो रही है और सम अंक पर ही समाप्त हो रही है। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ये पूछा गया है। तो देखो सबसे पहला काम, देखो यहां पर भी सम संख्या होनी चाहिए, यहां पर भी सम संख्या। तो यहां पर हमने एक वैल्यू को फिक्स कर दिया कि 4 यहां पर है, तो यहां जो बॉक्स है इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, या तो 2 आ जाए या फिर 4 फिक्स कर दिया तो 6 आ जाए। तो यानी 2 संभावनाएं बनेंगी इसमें, 2 में से आप एक लोगे और बाकी देखो 2 फिक्स कर दिया, 2 यहां पर फिक्स कर दी, 2 मान लो घट जाएगी तो टोटल कितनी बची, 4। तो बाकी सारे कितने में से आएंगे, 4 में से। ऐसे ही प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए आ जाएगा और टोटल कितनी संभावनाएं बन गई, 24 ऐसी टोटल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जिसके अंदर शुरुआत में सम संख्या हो और लास्ट में भी उसके सम संख्या हो। तो टोटल कितनी, 24 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे, देखना अंक जिनमें शून्य आ जाए। अब तक तो हमने ये पढ़ लिया, अब जिनमें साथ में शून्य भी आ जाए, कोई अंक देगा उसके अंदर शून्य आ जाए, तो वहां पर देखो क्या करोगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्या है, अंक जिनमें शून्य हो, ये तो हमने पढ़ लिया। अंक जिनमें शून्य हो, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही चीजें समझाऊंगा आपको मैं, क्वेश्चन ही लिखेंगे अपन और क्वेश्चन से ही सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां क्वेश्चन लिख दिया कि 0 1 2 3 4, ठीक है। अंकों से 3 अंकों की कुल संख्या, अंकों से 3 अंक की कुल संख्या कितनी बनेगी, ठीक है। 3 अंक की कुल संख्या आपको बतानी है कि इसमें कितनी बनेगी। अंक दिए हैं आपको 0 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, 3 अंक हो गए, ठीक है। क्या यहां पर 0 आ सकता है, क्या 0 आ गया तो ये देखो 2 अंक की संख्या बनी, यानी 2 अंक की बनेगी। लेकिन तो यहां पर 0 नहीं आ सकता, तो बाकी एलिमेंट बचे, इनमें से आप ले सकते हो, कितने आएंगे, 4। अब बताओ, अब 0 आ सकता है ना, इनमें से कोई अंक आ गया, अब 0 ले सकते हैं, तो यानी इनमें से लेंगे। एक अक्षर अपने पहले ही फिक्स कर दिया है, तो बाकी कितने बच गए, 4 और उसके बाद 3। तो ये टोटल संभावनाएं कितनी बन गई, 48। यानी अगर 0 शामिल है तो यहां पर बाईं तरफ यहां पर 0 नहीं आएगा, शुरुआत में 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर संख्या आप जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगी। अब 3 अंक की ले रहे हैं वो 2 की बनेगी, 4 अंक की बना रहे हैं तो वो कितने की बनेगी, 3 की, 5 की बना रहे हैं तो वो 4 की बनेगी। तो यानी जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा, कब, जब 0 आपका यहां पर आए। लेकिन बाकी पॉसिबिलिटीज में ठीक है, बाद में यहां फिक्स हो गया कोई अक्षर, उसके बाद 0 आ सकता है, ठीक है। अब दूसरा पूछ ले आपसे कि सम संख्या, सम संख्या सम संख्या कितनी बनेगी। अब देखो ध्यान से कि अगर यही मैं चीजें देखो, ये है आपके पास, ठीक है। अब सम संख्या देखो कितनी हो सकती है, किन से बन सकती है, 0 2 और 4, इन 3 अक्षर से ही सम संख्या बनती है। तो वही तरीका, लास्ट में मैंने 0 को फिक्स कर दिया, इससे भी सम संख्या बनेगी। तो यहां पर देखो 0 फिक्स कर दिया, टोटल कितनी बची, 4 × 3 यानी टोटल 12, और ये एक ही है, एक में से एक आपने फिक्स किया है, तो ये 12 पॉसिबिलिटीज यहां बन गई। या अब देखो इस बार हम 2 को फिक्स करते हैं, अब मैंने कर दिया यहां पर 2 को फिक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 को फिक्स कर दिया, 2 हट गया यहां से, बाकी 4 एलिमेंट बचे, क्या यहां पर 0 आ सकता है, क्या
वही तरीका। अब देखो इसमें यहाँ पर 0 भी है, लेकिन यहाँ तो हमने फिक्स कर दिया था, इसलिए 4 × 3 हमने कर दिया 5 में से। लेकिन अब यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ 0 नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वो संख्या 3 अंकों की थोड़ी ना बनेगी। तो यहाँ क्या आ सकता है, बाकी ये 2 फिक्स कर दिया, 0 नहीं आएगा, तो बाकी 3 बचे, 3 में से कोई आएगा इनटू में। अब यहाँ पर 0 आ सकता है क्या, अब 0 आ सकता है, क्योंकि बीच में मध्य में 0 आएगा। तो देखो आपने ये अक्षर फिक्स कर दिया, ये अक्षर फिक्स कर दिया, तो बाकी 2 अक्षर फिक्स कर दिए, तो बाकी 3 बचे, तो 3 तिये 9, यानी 12 + 9। या एक पॉसिबिलिटी और, या अगर यहां पर 4 हो तो यही तरीका, यहां पर फिर 0 नहीं आएगा, तो 3 3, यानी 9 संभावना ये बन गई। तो 9 और 9 18, 2 20, यानी टोटल 30 संभावनाएं बनेगी, जिसमें सम संख्या बन सकती है, क्योंकि 0 शुरुआत में नहीं आएगा। यही आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देख लो, 1-2 बार वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हो, अगर सही समझ में नहीं आता है तो। लिख लो इसको, फिर एक जबरदस्त क्वेश्चन करवाता हूं मैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है आपको, वैल्यूज दे दी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये अंक दिए हैं। अंकों से 3 अंकों की संख्या, 3 अंक की संख्या। देखो क्वेश्चन किसी प्रकार से उठ सकता है। नंबर 1, 3 से भाज्य। देखो 3 से भाज्य है, यानी 3 अंकों की बनानी है, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज बनाओ कि कौन कौन सी बन सकती है। इनमें 3 अंकों की ऐसी संख्याएं लो जिसमें आपका 3 का भाग जाता हो, तो यानी योग के अंदर 3 का भाग जाना चाहिए। देखो 1 2 3, देखो 3 2 5 और 1 6, तो यानी एक ये भी हो सकती है 1 2 3 वाली। या फिर आपका आगे, या अगर मैं देखो 4 और 3 7 और 2 9, 234 ये भी हो सकता है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। या और कौन सी, देखो 3 4 5, 4 3 7 5 12 ये भी है, 3 4 5, देखते रहो सारी पॉसिबिलिटीज। अब 1 3 5, यानी 5 3 8 और 1 9, या 1 3 5, इतनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं जिसके अंदर 3 का भाग जाएगा, क्योंकि इसके योग के अंदर 3 का भाग जा रहा है। 5 3 8 और 9 उसमें योग का भाग जा रहा है, तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा। भाजकता का नियम पता है आपको। अब देखो इनको, अब जरूरी थोड़ी ना 1 2 3 ही है, आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 2 1 लिख सकते हैं, इसको 2 3 1 लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। और 3 आपके पास अंक है, तो उनको किस प्रकार आप व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 से, प्लस या का मतलब प्लस, यहाँ भी फैक्टोरियल 3, यहाँ भी फैक्टोरियल 3 और आगे भी फैक्टोरियल 3। तो देखो सभी का रिजल्ट 3 2 6 + 6 + 6 + 6 यानी 24। तो ऐसी 24 संभावनाएं बनती हैं, कुल तरीके हैं जिसमें 3 का भाग जाएगा। कितने तरीके हैं, 24 ऐसे तरीके हैं जिनमें 3 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और पूछ लिया आपसे कि 4 से भाज्य, ये तो 3 था। अब देखो 4 से भाज्य होने के लिए भाजकता नियम क्या कहता है कि लास्ट 2 अंकों के अंदर 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। लास्ट 2 अंकों में, यानी 3 अंक बनाने हैं, तो आपको ऐसे यहां पर 3 अंक बनाने हैं, तो लास्ट 2 अंक ऐसे लो जिसके अंदर 4 का पूरा भाग जाए। तो ऐसे 2 अंक कौन कौन से हैं, संभावना त्रासो, तो यानी 1 2 12 के अंदर जाएगा ना 12, या देखो 34 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 और 4 को 24 में जाएगा, 24, या 24 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं,
32, 3 और 2, अगर मैं ऐसा लूं 32 में भी जाएगा, या 5 और 2 52 के अंदर भी, या 52। अब मुझे बताओ, अगर मैं इनका उल्टा क्रम कर दूं, 12 है उसको 21 कर दूं, क्या 21 में 4 का भाग जाता है? क्या नहीं जाता। 24 है उसको मैं उल्टा कर दूं 42, तो उसमें भी भाग नहीं जाएगा। 32 को उल्टा कर दूं 23, उसमें भी भाग नहीं जाएगा। 52 को कर दूं तो उसमें भी नहीं जाएगा। तो यानी ऐसी यहां पर इन दोनों के 4 ही ऐसे तरीके हैं। कितने? 4 ही ऐसे तरीके हैं। और आपने 2 अक्षर फिक्स कर दिए, तो बाकी कितने बचे? 3। तो यहां पर 3, तो 3 गुणा 4 यानी 12 संभावनाएं इसकी बनेगी, जिसके अंदर 4 का पूरा भाग जाता है। कैसी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? 12 ऐसी संभावनाएं हैं जिसके अंदर 4 का पूरा भाग जाएगा। ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं क्वेश्चंस की। देखो आगे एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे मैं, ऐसी प्रैक्टिस और कर लेना इनकी। यानी स्पष्ट है 3 का, तो यानी योग के अंदर 3 का भाग जाना चाहिए, तो भाग जा रहा है। सारी संभावनाएं तलाशी हमने, और उनका देखो 3 है तो इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन 4 वाले में देखो 24 है तो 42 नहीं कर सकते, 42 में 4 का भाग नहीं जाता। 32 है तो 23 नहीं कर सकते। तो ये 4 की 4 ही संभावना रहेगी। लेकिन यहां पर क्या था, ये देखो 4 तो थी, लेकिन इनकी संभावनाएं टोटल कितनी? 24 बनी। क्यों? क्योंकि आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, योग के अंदर जाना चाहिए, लेकिन इनमें लास्ट 2 संख्याओं के अंदर 4 का भाग जाना होता है। तो ये भाजकता नियम है। देखो क्वेश्चन दे दिया आपको कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों से 200 तथा 1000 के मध्य कितनी संख्याएं बनेगी? अंकों से 200 तथा 1000 के मध्य कितनी संख्याएं बनेगी? 200 तथा 1000 के मध्य कितनी संख्याएं बनेगी? 200 तथा 1000 के मध्य यानी 3 अंकों की होगी। अब इनके मध्य यानी 1000 शामिल नहीं है और 200 भी शामिल नहीं है, क्योंकि 200 शामिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर एक ही 0 और 1 आपने फिक्स कर लिया, अंकों का आप दोबारा रिपीट कर नहीं सकते। तो 200 नहीं होगा। 201 उसे लेकर 999 तक ये पूछ रहा है। यानी जितनी भी यहां से संभावनाएं बन सकती हैं, ये मतलब नहीं है कि यहाँ 9 नहीं आ सकता शुरुआत में। तो 200 तथा 1000 के मध्य कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो देखो मुझे बताओ 200 तथा 1000 के मध्य, तो यानी यहां पर क्या 200 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पर 0 नहीं आ सकता शुरुआत में, ऐसे ही 0 क्या 1 आ सकता है? 1 0 व 1 नहीं आ सकता यहां पर। तो टोटल इन 2 को हटा दें, बाकी कितने बचे हैं? 5 ना, 1 2 3 4 5। तो बाकी यहां पर 5 संभावनाएं बनती है, 5 में से आ गया। अब बताओ, अब यहां पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, यानी सारे आप बाकी एक अंक फिक्स हो गया, 7 में से 1 अंक जो आपने अभी यहां पर भरा है वो फिक्स हो गया, बाकी 0 भी आएगा 1 भी आएगा, तो टोटल कितनी 6 बन गई। उसके बाद 2 अंक फिक्स हो गए, तो यानी अब कितने 5 हो गए। तो 6 पंजे 30, 30 पंजे 150 आपकी ऐसी संभावनाएं बनेगी और 150 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? 150 ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अब पूछ ले आपसे कि 3000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या, 3000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या, तो यहां पर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? देखो यहां पर 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 वैल्यूज नहीं आएगी, क्योंकि 3000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या आपको लेनी है। तो यहां पर 0 1 2 3 नहीं आ सकती, कौन कौन सी आएगी? 3 4 5 6, और ये कितनी है? 4 इंटू में। अब देखो यहां पर अब तो सारी आएंगी, क्योंकि 4 आ गई, अब तीनों ये तो अब सब सारी वैल्यूज आ सकती हैं। 1 आपने फिक्स कर दिया, आगे कितनी 6, उसके बाद कितनी आएगी 5, और उसके बाद 4। तो देख लो 6 चौके 24,
24 पंजे 120 और 120 को 4 से आप गुणा करोगे तो आ गया 120, 12 चौके 48, 480 आंसर आपका आ गया। तो ऐसे हैं दोस्तों आपके ये जो अंकों से संख्याओं का निर्माण करना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सब कुछ आपको बता दिया कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कैसे आएंगे। इसके बाद देखो टॉपिक आता है आपका वर्तीय क्रमचय। वर्तीय क्रमचय यानी अब आपको टेबल पर बिठाने हैं, टेबल गोल मेज के चारों ओर वर्त के रूप में बिठाओगे तो अब ये तरीका यहां पर नहीं लागू होगा। जो रेखा के रूप में बिठा रहे थे वो ये तरीका शामिल नहीं होगा, वर्त में अलग तरीके से बिठाओगे। देखो 3 अक्षर हैं ए बी सी, यहां भी ए बी सी। अब मुझे कोई गोल मेज के चारों ओर कोई बैठा है तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि ए पहला है। अब मुझे बताओ इसके अंदर कौन सा, आप बताओगे कि पहला कौन सा है। 1 नंबर किससे हम शुरुआत कर सकते हैं, कोई बता सकता है? यहां पर बता सकते हो क्या ए 1 नंबर पर आएगा? गोल मेज पर गोल है, वहां पर कोई बैठा है तो आप बता सकते हो क्या कि ये 1 नंबर है। लेकिन बताओ कैसे, डायरेक्शन से बता सकते हो कि हाँ ये ऐसे कि इसके ये क्लॉकवाइज बैठा है, ये इसके एंटी क्लॉकवाइज बैठा है। और कोई तरीका हो सकता है क्या इसके अंदर? और कोई तरीका हो सकता है क्या? और कोई इसके अलावा कोई तरीका हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? और कोई तरीका नहीं है। गोल मेज के चारों ओर बिठाने के केवल मात्र 2 ही तरीके हैं, बस ये तरीके। लेकिन इसमें कितने तरीके थे? ABC रेखा में जचाने के 6 तरीके, लेकिन यहां सिर्फ 2 ही तरीके हैं। तो इनके बारे में जो पूरी जानकारी है, एक प्रॉपर क्लास होगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, 1 या 1.5 क्लास जितनी भी होती है वो हम करने वाले हैं। अच्छे से इसको पूरा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं 5 महिलाओं को 5 पुरुषों को गोल मेज पर बिठाने के तरीके क्या हो सकते हैं, महिलाएं एक साथ नए बैठे कैसे तरीके होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सारा हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स इसके टेलीग्राम पर आपको मिल रहे हैं, टेस्ट भी, ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपका टेस्ट भी होगा। सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो बस इसका बेनिफिट उठाएं और दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी 2 क्लासेज आ रही हैं, एक सुबह आ रही है, एक शाम को आ रही है। शाम में हम ये वाला 12th वाला 11th वाला ये कर रहे हैं, और सुबह हम आपके लिए BSc ग्रेजुएशन वाला कर रहे हैं। तो 2 क्लासेज आपके लिए आ रही हैं, उनका बेनिफिट जरूर उठाएं और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।